ये कम्युनिकेशन है जो लोगों की सर जो हो रहा है किसानों को बताया जा रहा है या किसानों में समझ आ रही है, वो कहते हैं भी एमएसपी खत्म होने जा रही है। क्या वो कहते हैं भी एमएसपी को एक कानून में डाला जाए भी एमएसपी हमेशा होनी चाहिए, ये हो सकता है? नहीं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो एक्ट है, जी। ये एक्ट ट्रेड का है, जी। क्रॉप कॉन्ट्रैक्ट का है, जी। एसएसएल कम्युनिटी एक्ट जी। है। एमएसपी का इस एक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। जी। एमएसपी भारत सरकार का प्रशासनिक निर्णय है। ओके। इससे पहले भी कांग्रेस की वर्षों तक सरकार रही, ओके। कांग्रेस की सरकार ने कभी का अंग नहीं बनाया। ठीक है। आपने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, बिल्कुल। आपने भी कभी नहीं कहा कि कांग्रेस अगर आएगी तो इसको कानून में डालेगी। ये ठीक। भारत सरकार का प्रशासनिक निर्णय है, और जी। प्रशासनिक निर्णय है और आने वाले कल में भी रहेगा। जी। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका किसी को होनी नहीं चाहिए। जी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बार बार यह बात कही है, एमएसपी जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी। और एमएसपी पर अभी लगातार खरीद हो रही है। जी। कांग्रेस के लोग लगातार अनर्गल बातें कर रहे हैं। जी। लोकसभा और राज्यसभा में जी। दोनों सदनों में 4-4 घंटे इन बिलों पर अलग अलग बहस हुई। ओके। 4 घंटे में सभी दल के लोगों ने अपनी बात रखी। जी। आप यूट्यूब पर जी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई उठाकर देखो, अच्छा। एक भी कांग्रेस के सदस्य ने यह नहीं कहा कि इस बिल के इस प्रावधान का मैं विरोध करता हूं। जी। सिर्फ राजनीतिक बातें ही की, जी। और राजनीतिक बातें करके ही इस बिल के बारे में जी। लोगों को गुमराह करने की एक असफल कोशिश कांग्रेस के द्वारा हो रही है, जी। जिसमें वो सफल होने वाले नहीं है। जी। लेकिन जो तो पंजाब में जो पंजाब की असेंबली में जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कैप्टन साहब ने कुछ बिल भी पास किए, इसके अंगेंस्ट भी कुछ बिल पास किए गए हैं किसके विरोध में, उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट का विचार कैसे रहेगा? आप कैसे सोचते हो, देखते हो उसको? देखिए, किसी भी असेंबली को जी। अपना कानून बनाने का अधिकार है। जी। कानून के मामले में 3 सूचियां हैं। जी। एक संघ सूची है, जी। एक समवर्ती सूची है, जी। और एक राज्य की सूची है। ठीक। हमको जो ट्रेड बिल बनाने के लिए अधिकार है, जी। केंद्र सरकार ने उस अधिकार का उपयोग करके इस अधिनियम को बनाया है। जी। पंजाब असेंबली ने इनमें संशोधन करने की बात कही है। वो बिल अभी हमारे पास आए नहीं है। ठीक। जब भी वो बिल आएंगे तो जी। हम बारीकी से विचार करेंगे, और वही करेंगे जो किसानों के हित में होगा। ठीक। मंत्री जी, आप कहते हो भी ये किसान के पक्ष के में है ये सारे कानून, लेकिन ये कम्युनिकेशन गैप कहाँ रह गया? क्योंकि किसान कुछ और सोचता है। किसान सोचता है भी जो बाहर के जो कॉर्पोरेट हाउस आएंगे, जो लोग बाहर से आएंगे, उनकी कॉन्ट्रैक्टिंग पे जो उनकी जो ठेके पे जो खेती होएगी, वो कहते हैं उस पे लोन भी ले सकते हैं, किसान पे जमीन पे लोन भी ले सकते हैं। क्या ये ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार की कोई बात नहीं है। जी। भूमि का मालिक भी किसान होगा, जी। फसल का मालिक भी किसान होगा। जी। फसल जब किसान बेच देगा जी। तभी प्रोसेसर उसका मालिक हो सकता है। जी। किसान की भूमि पर किसी प्रकार का भी कोई अधिकार किसी कॉरपोरेट जगत के किसी व्यक्ति का कभी नहीं हो सकता। जी। और कानून में भी हमने ये प्रावधान कर दिया है कि इसकी गुंजाइश भी नहीं है, अगर कोई चाहे तो भी नहीं कर सकता। जी। लेकिन ये मिसकम्युनिकेशन फिर कहाँ क्रिएट हो रही है? क्योंकि आपकी तरफ से जो लोगों को, जो स्टेक होल्डर के, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, या आप असफल रहे? जो पंजाब में जो किसान यूनियन है, जो लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं, वो कुछ और सोचते हैं, आपके कानून कुछ और बता रहे हैं। नहीं, दरअसल क्या है, वो जो सोच रहे हैं वो एकदम गलत सोच रहे हैं। जी। वो लोग इन विधेयकों पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। जी। उन लोगों की मंशा अलग है, और वो कांग्रेस से प्रेरित हैं। जी। इसके कारण वो इस प्रकार की बातें करते हैं। जी। मैंने पिछले बार भी हमारे सेक्रेटरी ने यूनियन के लोगों को आमंत्रण भेजा था, जी। और उनसे बातचीत की। जी। वो आए भी, जी। लेकिन वो एक्ट पर बात करने को तैयार ही नहीं है। वो तो कहते हैं एक्ट वापस ले लो। जी।
तो ये तो कांग्रेस का स्टैंड है।